हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड का निष्कर्षण। लेंथेनाइडों का जो निष्कर्षण है उसके बारे में हम आज एकदम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ आए कि ये होता क्या है। ठीक है, उसका निष्कर्षण क्या होता है। हम इसको थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही कम नंबर का आता है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही 2 नंबर 3 नंबर का ही आता है। तो फिर हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, डिटेल में रहेगा पर थोड़ा सा उसको इस तरीके से लिखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ एकदम जल्दी से जल्दी आप लिख सको। ठीक है, चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो इसका एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश नोट्स आपको मेरे इंग्लिश प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा। इंग्लिश नोट्स प्लेलिस्ट में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वहाँ पे मैंने नोट अपलोड कर दिया है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। सो लिस्ट स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला है हमारा एक पॉइंट ये है कि लेंथेनाइड का निष्कर्षण मुख्यतः मोनाजाइट खनिज से किया जाता है। यानी कि जो हमारे मोनाजाइट खनिज है, ओके फ्रेंड्स, यानी हमारे जो मोनाजाइट खनिज है उनके द्वारा हम क्या करेंगे, लेंथेनाइड का निष्कर्षण करेंगे। लेंथेनाइड निष्कर्षण यानी कि हम लेंथेनाइडों को अलग करेंगे। ठीक है, किससे? मोनाजाइट खनिज से। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, खनिज का सांद्रण करेंगे। पहले क्या करेंगे? खनिज का सांद्रण। अब ये कैसा होता है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है कि खनिज का सांद्रण हम कैसे करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स, हम सबसे पहले तो मोनाजाइट खनिज का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से प्रारंभ किया जाता है। यानी कि इसका जो मोनाजाइट खनिज का जो अलग करना होता है, यानी इसको अलग अलग करने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले किस में करते हैं? ग्रेविटी से करते हैं। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन से करते हैं। नेक्स्ट अब इसको ग्रेविटी सेपरेशन से कैसे करते हैं, इसका विधि क्या है उसको हम देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारा इस विधि से में मोनाजाइट खनिज को बारीक पीस दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा मोनाजाइट खनिज है उसको क्या किया जाता है? बारीक पीस दिया जाता है। समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद पानी के प्रवाह के साथ खंगालने पर, अब जैसा कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आप कभी भी बड़े या छोटे चीज़ को अगर अलग अलग करना चाहोगे तो क्या करते हो? पानी में डालकर खंगालते हो तो क्या होता है? उसका बड़ा टुकड़ा नीचे बैठ जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे होता है दोस्त। मोनाजाइट रेत के भारी टुकड़े क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं नीचे। ठीक है, और जो उसकी गंदगी होती है वो क्या होती है? ऊपर हो जाती है, जैसा कि इस लाइन में दिया गया है। अन्य अशुद्धियाँ पानी के साथ बहकर पृथक हो जाती है। यानी कि क्या होता है, जो भारी कण है मोनाजाइट खनिज का, वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है तली में, और जो पानी होता है उसमें अशुद्धियाँ रहती हैं, सो वो बहकर अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद मोनाजाइट के भारी कणों को सुखाकर चुंबकीय पृथक्करण में लाया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, जब मोनाजाइट का अलग हो गया, ठीक है, छोटे छोटे कण नीचे बैठ गया, तो जाहिर सी बात है वो गीला है, तो उसको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यह मोनाजाइट अन्य पदार्थों से कम चुंबकीय होने के कारण पृथक हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मोनाजाइट जो होता है वो कम चुंबकीय होता है और बाकी जो लेंथेनाइट के जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक चुंबकीय होते हैं। अब इसका संगठन देख सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ अलग किया गया है। पहला है आपका थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका जो थोरियम ऑक्साइड है ये कितना होता है? 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड आपका 30% होता है। दुर्लभ मृदा भी होता है इसमें, यानी कि दुर्लभ जो मिट्टी होता है वो भी होता है 22%। नेक्स्ट है आपका P2O5, ये भी होता है 29%, और SiO2 ये भी होता है आपका 1.5%। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। अब जैसा कि आपको पहले मैंने क्या बताया, हमने अभी क्या चीज़ सीखी है? खनिज का साधारण किया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल। अब हम देखेंगे जो खनिज को है उसको हम तोड़ेंगे कैसे, क्रैकिंग ऑफ द मिनरल्स। ओके फ्रेंड्स, अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो इसको 2 विधि से तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये पहला विधि अभी बता रही हूँ और सेकंड विधि आपको इसके बाद। तो ये आपका शॉर्ट में है टेबल जैसा कुछ। अगर आप ऐसा एग्जाम में लिखते हो तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, और आप चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो। मैं जैसे जैसे बताऊँगी आप उसको एक थ्योरी टाइप से लिख सकते हो, पर मेरा सोच ये है कि आपको एग्ज़ाम में वैसे भी कम टाइम मिलने वाला है, तो मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट में सब चीज़ निपटाना चाहिए। सो इसमें जो मैंने ऐड किया है सारा चीज़, अगर आप इस तरीके से अपना नोट बनाते हो, इस तरीके से याद करते हो, तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी आप बुक में भी मिला सकते हो इस चीज़ को, इस टॉपिक को। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सांद्रित मोनाजाइट खनिज लेंगे। ठीक है, तो हम सांद्रित मोनाजाइट क्या लेंगे? खनिज लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, उससे 210 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, 210 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, 4 घंटे तक गर्म करेंगे।
ठीक है। तो हमारा जो मोनाजाइट खनिज है उसको क्या करेंगे 210 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे 4 घंटे तक गर्म करेंगे। और किसके साथ करेंगे सांद्र किसके साथ कॉन्सेंट्रेंट H2SO4 के साथ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, इससे क्या होगा, ये जो आप जितना भी ये सॉल्यूशन बनाओगे 210 डिग्री पर जो आप 4 घंटे तक गर्म करोगे H2SO4 को, तो क्या होगा आपका विस्कस पेस्ट प्राप्त होगा। एक पेस्ट होगा, पेस्ट टाइप से, उसको क्या बोलेंगे हम, विस्कस पेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल के साथ अब क्या करेंगे, इसको उपचारित करेंगे, यानी इसमें जल मिलाएंगे। ठीक है। अब जल में मिला करके हम क्या करेंगे, इसको उपचारित करना है। सो जल हम इसमें डालेंगे तो आपको एक अवशेष प्राप्त होगा। ठीक है। पहला आपको अवशेष प्राप्त होगा, अवशेष में आपको सिलिका एवं जिरकोन पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है यह एक अवशेष है, तो इसको हम साइड वे कर देंगे। ठीक है। अब साइड में करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे विलयन, एक विलयन निकलता है, एक अवशेष निकलता है। सो अवशेष को हम साइड कर देंगे और विलयन को हम आगे देखेंगे। ठीक है। विलयन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो हमारा विलयन क्या निकला है, विलयन हमारा लेंथेनाइड एवं थ्योरियम के सल्फेट मिले हैं और प्लस H3PO4 मिला है। ठीक है। तो हमारा विलयन क्या है, लेंथेनाइड एवं थोरियम के सल्फेट प्लस H3PO4। अब इसको हम करेंगे तनु करके Na2P2O7 के साथ क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। अब इसमें क्या मिलाएंगे हम, तनु यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग क्या मिलाएंगे, Na2P2 और O7 के साथ इसको क्या करेंगे, मिला करके उपचारित करेंगे। ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, पहला हमको अवशेष प्राप्त होगा। सो अवशेष को हम क्या करेंगे, साइड वे में डाल देंगे। अब इसका हो गया, अवशेष हमको प्राप्त हो चुका है THP2O7 2। ठीक है। सो हमें ये प्राप्त हो चुका है, तो हम इसको अब साइड में कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे निस्यंद को देखेंगे। ठीक है। तो हमें निस्यंद प्राप्त हुआ आपका निस्यंद प्राप्त हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, H2C2O4 अम्ल के साथ उपचारित करेंगे। H2C2O4 को हम जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड बोला जाता है, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। ऑक्जेलिक एसिड का आपका सूत्र होता है H2C2O4 होता है। ठीक है। सो समझ गए आप। तो इसमें हम मिलाएंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाला जो आपका विलयन है वो हमें प्राप्त होगा। तो ये क्या है आपका, इसको देख लेते हैं हम, Ln3C2O4 3 और THC2O4 2 एंड ZrOC2O4। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें विलयन प्राप्त हुआ है उसमें फिर से NH4 2C2O4 के साथ क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। ठीक है। उबालने पे हमें क्या प्राप्त होगा, एक अवशेष और एक विलयन। फिर से हमको एक अवशेष और विलयन, अवशेष यानी साफ साफ समझ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे अवशेष यानी कि अब ये लास्ट हो चुका है। ठीक है। इसका शुद्ध रूप हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये विलयन प्राप्त हुआ है THC2O4 2 और ZrOC2O4। ठीक है। हम इसको कर देंगे साइड में। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, कंटिन्यू हम अवशेष को करेंगे, इसको हम साइड में डाल देते हैं। ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हमारा जो अवशेष है वो क्या चीज़ है आपका, Ln3C2O4 3। ठीक है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें हम सांद्र H2SO4 और Na2SO4 मिला देंगे। ठीक है। मिलाने पे हमें फिर से प्राप्त होगा एक अवशेष और एक विलयन। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अवशेष और विलयन को देखेंगे, तो अवशेष आपके हल्के लेंथेनाइड के डबल सल्फेट होते हैं इसमें, और विलयन में हमें क्या प्राप्त होता है, भारी लेंथेनाइड के सामान्य सल्फेट प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमको भी लेंथेनाइड के 2 प्रकार प्राप्त हो गए। इससे पहले भी लेंथेनाइड हमको प्राप्त हो चुका था। अब नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे कि अब सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप है आपका NaOH के द्वारा हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे। सो हम मोनाजाइट खनिज लेंगे। ठीक है। हमने क्या ले लिया, फिर से मोनाजाइट खनिज ले लिया। इसमें हमने 140 डिग्री पर क्या किया, 73% NaOH द्वारा क्या करेंगे, मिला करके जल से इसका निष्कर्षण करेंगे, यानी जल से अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है। तो हमारा अशुद्ध हाइड्रस ऑक्साइडों का एक कीचड़ प्राप्त होगा। ठीक है। यानी ये क्या हमारा शुद्ध नहीं है, इससे हमें क्या हुआ, कीचड़ प्राप्त हुआ है। अब इस कीचड़ में हम इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये अलग टाइप से आ गया। pH 3.5 पर क्या करेंगे, जो pH है। ठीक है। pH हमारा कितना है, 3.5% हमारा क्या है, pH है। pH का वैल्यू कितना है, 3.5%। इसमें हम क्या करेंगे, जलीय HCl के साथ क्या करेंगे, उबालेंगे। ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, जलीय HCl के साथ क्या करेंगे, उबालेंगे। जलीय HCl के साथ उबालने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक हमें क्या प्राप्त होगा, अवशेष प्राप्त होगा, क्रूड
थोरियम ऑक्साइड का हमें अवशेष प्राप्त होगा। इसको हम अलग कर देंगे, इसका अब हम नहीं देखेंगे तो साइड में डाल देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके साथ जो आपका क्रूड है, क्रूड थोरियम ऑक्साइड के अवशेष के साथ हमको अशुद्ध LnCl3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो जो आपका लेंथेनाइड है वो भी प्राप्त हो गया और Cl3 भी प्राप्त होगा, पर ये क्या है, ये अशुद्ध है। अब अशुद्ध का जो विलयन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अब अलग करेंगे, शुद्ध करेंगे इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यह गड़बड़ हो गया है, नोट लेते समय लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा नोट अच्छा नहीं आया यहाँ पे, तो आप सुन के थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3BaCl2, ठीक है, 3BaCl2 प्लस, ठीक है, प्लस Ln2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, SO4 कोष्टक में है SO4 3, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, स्टोकियोमेट्रिक मात्रा में हम इसको क्या कर देंगे, ले लेंगे, ठीक है। इसको मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, BaSO4 के अवक्षेप से हमको RaSO4 का क्या मिलता है, अवक्षेपण मिलता है, ठीक है। तो आपका RaSO4 को हम जब अवक्षेपित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है तो आप मेरा इंग्लिश वाला नोट मतलब इंग्लिश PDF में जा करके जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप इंग्लिश में देख सकते हो, थोड़ा सा क्लीन आया है उसमें, ठीक है। सो आपको ये प्राप्त हो गया, हमको एक चीज़ यहाँ प्राप्त हो गया और नेक्स्ट हमको लेंथेनाइड प्राप्त करना है मेन। तो यहाँ हमको क्या प्राप्त हो गया, ये है लेंथेनाइड और Cl3 है और इसका विलयन हमको प्राप्त हो चुका है। ये एकदम शुद्ध है और हमको शुद्ध लेंथेनाइड प्राप्त करना था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से आपको और नया वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका इंग्लिश नोट प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके ले लीजिएगा एंड आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।